अपनी माँ का दूध पिलाया है तो वो सियाही आवाज आए, उसकी औकात है मेरे सामने किसको हाथ लगा के। अरे हिजड़ो, किस किस की गुलामी करने के लिए तुम यहाँ आते हो, अपने आप को सरकार का नुमाइंदा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पावर हाउस के सामने पर्स चोरी का मामला भी गणेश जी ने आपके सामने रखा। रोडवेज बस स्टैंड पे एक सरकारी कर्मचारी कंडक्टर से पैसे छीन लिए गए, आप ये भी आपने सुना। सुमन हॉस्पिटल के गले में से 35,000 रुपए निकाले गए, ये भी आपने सुना। ललित जी की दुकान से तो हद ही हो गई, दुकान बंद करते समय कनपटी पर रिवॉल्वर निकाल के लगाकर 4 लाख रुपए लूट लिए गए, ये भी आपने सुना। ये जितने भी लोग थे, व्यापारी थे, अपना व्यवसाय करते थे, कोई भी व्यक्ति इस प्रजातंत्र में, कोई भी व्यक्ति राष्ट्र में अपने कर्म से कुछ अर्जित करके अगर कोई पैसा कुछ अर्थ अर्जित करता है तो उसमें इस सरकार के टैक्स का भी बहुत बड़ा भाग जाता है। वो मात्र अपने पेट के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है, ऐसा नहीं है। ये जो अभी बात कर रहे थे, कोई सीआई लड़ने के लिए आ रहा था, अपनी वर्दी का वहम दिखाता था, मैं तो इनसे कहता हूं कि इस वहम को, इस घमंड को दिखाना बंद करो। जिस घमंड पे तुम लोग जी रहे हो, जिन लाठियों के सहारे चल रहे हो, उसमें मिलने वाली तनख्वाह भी इन व्यापारियों के टैक्स का ही हिस्सा है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और रही बात डराने धमकाने की, तो हम यही हैं। गणेश जी, इस बात की चिंता दोबारा कभी करना मत। बहुत बरसों से साथ रहते आए हैं कि गिनतियां मैं नहीं गिना करता। हम अकेले हैं तो दम से खड़े हैं, ये हुजूम हमारे साथ है तो दम से खड़े हैं, और किसी से खड़े हैं, और किसी ने अपनी माँ का दूध पिलाया है तो वो सियाही आवाज आए, उसकी औकात है मेरे सामने किसको हाथ लगा के। अरे हिजड़ो, किस किस की गुलामी करने के लिए तुम यहाँ आते हो, अपने आप को सरकार का नुमाइंदा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 साल से लगातार उदयपुर वाटी में हाहाकार मचा हुआ है, गुड़ा में लूटपाट मची हुई है, तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं है कि हम क्या करना चाहिए आपको? तुम्हें जाकर चोर को ढूंढना चाहिए, जनता को न्याय देना चाहिए, उसकी बजाय जनता से लड़ाई करना चाहते हो। लड़ाई करना चाहते हो तो आ जाओ, मैदान खाली सामने पड़ा है, जिसकी हिम्मत है आके लड़े, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और ये समझना मत कि तुम कहीं डरा कर ये 3 साल इन गुंडों की रखवाली करके कुछ किसी मंजिल पे पहुंच जाओगे। ये समय सामने आने वाला है, तुम्हारा भी पता चलेगा नहीं। और जो ये काम तुमसे करवा रहे हैं हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, पर हम वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे आका की पापड़ा में चल रही हुई वो आयरन ओर की लीज बंद करवा दी। हम ये वही जनता है तो किशोरपुरा में कह रहे थे रास्ता निकलवा दूंगा, पहाड़ काट कर क्यों नहीं काटता, काट ले। लूट के धंधे बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब करने देंगे नहीं। जमीनों पे कब्जे कर लिया, मंदिर माफी पे एक गांव की जमीन दूसरे गांव में चढ़ाकर बेच ली, वो भी हमने देखा है। इंसानों की हत्याएं करना, हाथ पैर तोड़ने का काम भी हमने देखा है। पर ये जनता जिस दिन ठान लेगी, और ये ठान चुकी है, अभी तो सुबह 10 बजे है, धीरे धीरे देखना मंजर क्या होने वाला है। ये सड़कें भी बंद होंगी, और इस बात की ज्यादा चिंता मत करना कितनी की लाठियां और बंदूकें ले आओ, अभी थोड़ी देर बाद तुम हमारा क्या रास्ता बंद करोगे, हम तुम्हारे थाने का गेट बंद करेंगे। तुम्हारे में जितनी औकात है उसकी दिखा देना। व्यापारी मित्रों और नौजवान साथियों, आपसे पहले भी निवेदन किया है, आज पुनः निवेदन कर रहा हूं, जब तक जिगर में एक बूंद खून की है आपके साथ खड़े, ना पीछे हटने वाले हैं, ना भागने वाले हैं, ना मुक्त मुंह से डरते, ना लाठियों से डरते, ना तोपों से डरते, आपके साथ खड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये क्या करना है वो तो आप हम सबको मिलकर करना है, अकेला निर्णय इसलिए नहीं, मैं पहले मैंने कभी किया। मैं तो इतना कह सकता हूं, मेरी आपके अध्यक्ष जी ने पहले जुबान बंद करी कि राजनीतिक चर्चाएं नहीं कहूंगी, मैं राजनीतिक चर्चाएं करने आया भी नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा, यही उदयपुर वाटी थी, यही डेमोक्रेसी थी। 5 साल में किसी व्यापारी किसी ने कोई बदमाशी करी, किसी की जवानी लूटी? अगर कोई ये कहना चाहता है कि सरकारों में ऐसा ही होता है, तो ये 3 साल में ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले की सरकारों में क्यों हुआ? क्या उस टाइम कोई सरकार नहीं थी? क्या उस टाइम कोई नुमाइंदा नहीं था? ये आराम से चैन की नींद सब 100 लोग सो रहे थे, अपना अपना व्यापार कर रहे थे। किससे क्या भूल हुई है मैं गिनती नहीं करना चाहता। ये प्रजातंत्र है, इसमें भूलें होती रहती हैं। एक बटन है व्यक्ति का, एक 2 मिनट के अंदर पता नहीं कैसा मन बदलता है,
और गलती हो भी सकती है, पर प्रजातंत्र में एक बात जरूर आपको कहूंगा, लाठी भी वो बटन है, तलवार भी वो बटन है, बंदूक की गोली भी वो बटन है। ये जो तुम्हारे सामने नपुंसक कह रहे हैं ना, इसको मारो, इसको पीटो, पत्रकार के साथ बदमाशी करो, इनका इलाज भी उसी बटन के अंदर है। ये यही से 5 साल एक भी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। और जिसने औकात दिखाई उस दिन हमने उसका इलाज भी किया है। आओ सब लोग मिलकर संघर्ष भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, धरना भी देंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। और ये अगर औकात दिखाते हैं लाठियां चलाने की और गोलियां चलाने की, तो वो काम हमें भी बखूबी करना आता है। कान खोल के सुन लेना। जब तक सरकार के कान में जू नहीं रंगेगी, जब तक सरकार के कान में गर्म किया हुआ तेल नहीं डालेंगे, जब तक उनके कान और आंख दोनों खोलेंगे नहीं, तब तक हमारी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। ललित जी के डाला हुआ डाका, सुमन हॉस्पिटल से निकले हुए पैसे और रोडवे कंडक्टर के यहां से निकला हुआ पैसा, और बहन का तो आप लोग कह रहे हो इलाज हो गया, उसी टाइम चोर को पकड़ लिया गया। पर मैं उस पुलिस थानेदार से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी ड्यूटी उसको पकड़ के छोड़ना थी या उसके ऊपर मुकदमा बनाने की थी? ये मुकदमे को खुद इस बात का एहसास करा रहे हैं लोगों से, लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग लूटे हो, हम आपके पीछे खड़े हैं। मैं तो जानना चाहता हूं गुड्डे के थानेदार से कि 4 लाख में से तेरा हिस्सा कितना है, इतना बता दे। अगर हिस्सा नहीं है, अगर तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तो जिस महिला का पर्स लूटा गया, उस चोर को पकड़ने के बाद तुमने छोड़ा कैसे? चाहे जिस आका का फोन आएगा छोड़ देंगे, चाहे जो फैसला कर लेंगे, चाहे जैसे मनमर्जी से किसी को लुटवा देंगे, चाहे जिसके हाथ पैर तोड़वा देंगे, चाहे जिसकी हत्या करवा देंगे। कितने दिन और बर्दाश्त करना चाहते हो? बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो तो आ जाओ। सबसे पहला मुकदमा मुझ पर लगेगा, सबसे पहली लाठी मुझ पर चलेगी, उसके बाद आप तक आंच आएगी। लेकिन आप पीछे से हिलना नहीं, खिसकना नहीं। आप लगातार यहाँ बैठे रहें, धूप में भी बैठेंगे, बारिश में भी बैठेंगे, हम तूफानों में भी लड़े हैं, हमने बरसातों में भी आंदोलन किया है, और आज धूप में भी बैठेंगे। आप लोग बैठ जाएं, तय कर लें, आप जो निर्णय करेंगे उस निर्णय में मैं आपके निर्णय की पालना में सबसे आगे खड़ा रहूंगा। इतना आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, और भी लोगों से आह्वान करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गुड्डा में पहुंच जाएं। आज शाम पहले इस बार गुड्डा को ऐसी छावनी बना देंगे कि पुलिस वालों तुम्हारे डंडे और तुम्हारी लाठियां सारी कम पड़ जाएंगी। और अब वो सीआई आए और किसी एक व्यक्ति को हाथ लगाकर दिखाए तो जानू को मर्द है और वो पुलिस का बहुत बड़ा अफसर है और वो ऐसा कर सकता है, तो आए मैदान में और हाथ लगा के दिखाए। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम खुलेआम, अरे इस नपुंसकों से क्या डरते हो जो लोगों के साथ अन्याय करने के लिए पंचायतों में जाकर गुंडों के धरना दे, बदमाशों के साथ बैठ के फर्श पर बैठते हैं और धरने देते हैं। एक तरफ तो तुम धरना देते हो गुंडों के साथ बैठकर, और एक तरफ तो लोग अपना न्याय मांगते हैं, उस पर लाठियां चलाते हो। कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम सरकार के खिलाफ भी लड़ेंगे, हम प्रशासन के खिलाफ भी लड़ेंगे, और जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता हम ना चुप बैठेंगे, ना इनको चुप बैठने देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।